हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग वर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। नाउन क्या है? वो किसी भी चीज़ का जो नेम होता है, एक नाम होता है, उसी को हम नाउन बोलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे अब आगे। सबसे पहले हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को जो हम नाम दे देते हैं, स्पेशल नाम, स्पेसिफिक नाम देते हैं, वही हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। यानी पर्सन है, पर्सन तो किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक नाम हम उसको दे देते हैं उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे राम। राम किसका नाम है? किसी बॉय का नाम है। ठीक है, तो बॉय क्या है? बॉय तो कॉमन है, लेकिन हमने उस बॉय को जो नाम दे दिया है राम, वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। अलवर, अलवर किसका नाम है? सिटी का नाम है। सिटी क्या है? कॉमन, कोई भी सिटी हो सकती है, पर उसका जो स्पेसिफिक नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है। सिटी हमारी क्या है? वो कॉमन नाउन में आती है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द प्रॉपर नाउन आर हाईलाइटेड। राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम क्या है इसमें? राम प्रॉपर नाउन है। आई लिव एट अलवर, अलवर भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन अभी मैंने आपको बताया जो कॉमन होता है सबके लिए। नाउन दैट रिफर्स टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कंसीडर्ड एज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जो सेम काइंड के होते हैं उनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, और जो कॉमन नाउन है उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन को बोलते हैं हम जातिवाचक, जो किसी की जाति बता रहा है। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी। तो किंग कॉमन है, कोई भी राजा हो सकता है, कोई भी किंग हो सकता है, जब तक हम उसको एक स्पेसिफिक नेम नहीं दे देते वो कॉमन रहता है। उसके बाद देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज़ 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो इस सेंटेंस में जो हमारा कॉमन नाउन क्या है? टाउन। क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक नाम हम टाउन का नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं टाउन, तो कोई भी टाउन हो सकता है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वर इन्वेडेड बाय बैटल्स दिस समर। तो गार्डन, कौन सा गार्डन है? गार्डन्स के भी नेम होते हैं स्पेसिफिक जो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, बट गार्डन क्या है? हमें नाम नहीं दिया यहाँ पे, तो ये कॉमन हो गया। द रोड क्रू वॉज स्टार्टल्ड बाय साइट ऑफ 3 लार्ज कैट क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर कैट दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर ये कैट क्या है? कॉमन नाउन में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम समूहवाचक संख्या। किसी भी चीज़ का कलेक्शन यानी समूह जो है वो कलेक्टिव नाउन में आता है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे टीम। अब वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है। तो जो ग्रुप है उसको जो हम एक नाम देते हैं उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल एज यूनिट, नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। तो जो हमारी कलेक्टिव नाउन है, जब हम उसको एक नाम देते हैं कलेक्शन को, तो वो हमारा किस में आता है? सिंगुलर नाउन में। अगर इसका हम प्रयोग प्लूरल में करते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो कॉमन नाउन बन जाता है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखेंगे। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको इसको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये इसके एग्जांपल्स दिए हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड। तो हाईलाइट तो यहाँ पर नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। द फ्लॉक ऑफ geese spends most of its time in the pasture। द कलेक्टिव नाउन geese। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है? geese। टेकन द सिंगुलर वर्ब spends। तो इसके साथ हमने geese जो है ये क्या है? हमारा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ हमने वर्ब कौन सी यूज़ की है? सिंगुलर, spends। द जुरी इज डिवाइनिंग। तो यहाँ पर जुरी क्या है? जुरी भी
कलेक्टिव नाउन है हमारा, और इसके साथ भी हमने क्या वर्ब यूज़ की है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। नेक्स्ट देखेंगे मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी चीज़ जो किसी चीज़ को बनाने के काम आता है मटेरियल, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ, जिससे कोई चीज़ बनती है उसी को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ईटीसी। देखेंगे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें हमारा जो मटेरियल नाउन है क्या है, गोल्ड। गोल्ड क्या है हमारा मटेरियल नाउन। शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, तो उसने टी सेट किसका खरीदा, सिल्वर का। सिल्वर क्या है हमारा मटेरियल नाउन। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ थिक वुड, तो फर्नीचर जिससे बनाए वो क्या है, वुड। वुड हमारा क्या है यहाँ पर मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा। हिंदी में हम बोलते हैं इसको भाववाचक, जिसमें हम फीलिंग्स को अपनी को एक्सप्रेस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, तो इसमें क्या है, क्वालिटी बताते हैं, एक्शन और स्टेट बताते हैं। कैसे बताते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेटर्ड, लाफ्टर, पॉवर्टी, यंग। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हमारा मटेरियल नाउन है या हमारा प्रॉपर कॉमन नाउन होता है, उसी तरीके से हम इसको टच नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। बाइंग द एमरजेंसी लाइट वॉज एन आफ्टर थॉट, अ जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ द ग्रास्प, इंडियन आर्मी इज़ वेल नोन फॉर इट्स ब्रेवरी। तो इन सेंटेंसेस में जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है यहाँ पर हमारा, जैसे एमरजेंसी। नेक्स्ट में हमारा क्या है, ग्रास्प। ग्रास्प क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड में क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी। तो ये हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, पर हम इनको टच नहीं कर सकते या सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, या हम उनको सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखेंगे नाउन जेंडर। तो नाउन जेंडर भी 4 काइंड्स होते हैं इसके, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। तो सबसे पहले इसमें दिया है मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइगर है, फादर है, सन, समर, टाइम, थंडर, ईटीसी। जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं या मेल सेक्स के बारे में हमें बताते हैं, वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, जो फीमेल है हमें बताते हैं वो वर्ड्स, जिन वर्ड से हमें पता चलता है कि ये फीमेल हैं, तो वो क्या है फेमिनाइन जेंडर। टाइग्रेस, वुमन, लायनेस, मदर, सिस्टर, अर्थ, गॉडेस, ईटीसी। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, फेमिनाइन जेंडर के। नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कॉमन क्या है, जो स्त्री पुरुष यानी मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो वर्ड्स हम, उनको हम किस में लाते हैं, कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर क्या है हमारा, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर। तो बेबी, चाइल्ड, ये क्या है, बच्चा है, यानी कि वो बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। टीचर क्या है, वो हमारा मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। जो हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, वो हमारे कॉमन में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटर जेंडर। ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न मेल हैं और न ही फीमेल हैं, यानी जो मेल और फीमेल दोनों ही नहीं हैं, वो हमारे न्यूटर जेंडर में आते हैं, नपुंसकलिंग। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ईटीसी। तो ये क्या है हमारे न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट देखेंगे नाउन नंबर। अब हम पढ़ेंगे नाउन नंबर सिंगुलर टू
प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन, इसमें एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल। प्लूरल, इसमें एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सिटीज़, बॉयज़, गर्ल्स। तो जो एक व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं वो हमारे सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, और जो हमें एक से ज़्यादा के बारे में बताते हैं वो हमारे प्लूरल कहलाते हैं। तो सिंगुलर टू प्लूरल के लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नंबर टू प्लूरल। रूल 1, कुछ नाउन के अंत में, यहाँ पर एस नहीं लगाया हुआ है, एस लिखेंगे, तो कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय, बॉय में हमने डायरेक्ट एस लगा दिया तो बॉयज़ बन गया, यानी कि प्लूरल नाउन। गर्ल में हमने एस लगा लिया डायरेक्ट, तो ये क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया। तो ये कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट एस लगाते हैं और हमारे सिंगुलर टू प्लूरल। तो रूल नंबर 2 है, जिन नाउन के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बस, बसेस, तो बस के लास्ट लेटर क्या है, एस है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ई एस जोड़ेंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा बसेस। क्लास, क्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, चर्च, चर्चेस। नेक्स्ट देखेंगे, जिन नाउन के लास्ट में या अंत में आता है एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं। यानी कि जब लास्ट में हमारे किसी नाउन के लास्ट लेटर ओ आता है तो उसमें क्या करेंगे हम, और उससे पहले कोई व्यंजन हो यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो उसके लास्ट में भी हम ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो, तो हीरो के लास्ट लेटर को देखेंगे, ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है। मैंगो, लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले भी कॉन्सोनेंट आया है जी, तो हीरो का हीरोज़ ई एस लगा देंगे, मैंगो ई एस लगा के मैंगोज़, पोटैटो, पोटैटोज़, कार्गो, कार्गोज़। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के लास्ट अंत में डबल वोवल लगे हुए हो तो उसका बनाने के लिए उसके अंत में लगा दिया जाता है। जैसे देखिए, अगर डबल वोवल यानी कि बी है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, बी, बीज। और देखिए लास्ट में अगर ओ है, अगर लास्ट में ओ है तो लास्ट में ओ मतलब डबल वोवल से मतलब यहाँ पर अगर हम बी को देखेंगे तो डबल ई आया हुआ है, रेडियो को देखेंगे तो इसमें भी डबल वोवल है, यानी आई और ओ दोनों ही क्या है, वोवल हैं, तो हम एस लगा देंगे, रेडियोज़। ट्री को देखेंगे डबल ई, 2 वोवल्स हैं, इसमें भी डबल वोवल है, तो ट्रीज़। बॉय, बॉय को देखेंगे ओ ई, इसमें भी क्या है, डबल वोवल है, इसमें भी हम एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट आए तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, वाई की जगह पर आई ई एस लगाएंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में वाई आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगा देंगे। जैसे क्राई, क्राइज, सिटी, सिटीज़। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वाई को हटाने के बाद आई ई एस लगा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई वोवल यानी वाई से पहले कोई वोवल आता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बना देना है। जैसे के ई वाई, की, तो वाई से पहले हमारा ई आ रहा है, ई क्या है, वोवल, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। की, कीज़, डंकी, डंकीज़। रूल नंबर 7, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ हटाकर वी ई एस लगाते हैं। जैसे काल्फ, काल्व्स, हाफ, हाफ्स, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स। तो यहाँ पर क्या है, जो एफ और एफ ई आया हुआ है, लास्ट में क्या है, एफ या एफ ई आया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा करके वी ई एस उसमें ऐड करके प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द का प्लूरल इस प्रकार बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन जैसे ब्रदर इन लॉ,
तो हम क्या करेंगे उसमें, ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम, बेडरूम्स। इस तरह से हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए एक्सरसाइज, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, जैसे कि आपको एग्जाम्स में आते हैं फाइंड करने के लिए। आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। तो आप देखेंगे आई डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करता हूँ, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाता, वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड, कि मेरे को एक्सपेक्टेड मार्क्स क्यों नहीं मिलते एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक है वो किस में है, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि जो मार्क है वो मार्क नहीं होता, एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें एस की कमी है, मार्क होता है चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशेंट बिल्डिंग इज़ 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्रिकिंग। तो इसमें आप एरर फाइंड करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम साथ में करेंगे।